तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखो, हम इस वीडियो के अंदर उन सभी विद्यार्थियों की बात करने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका टाइम है जो वेस्ट होता जा रहा है। वो हर दिन ये सोच कर सोते हैं कि मैं कल से ज़रूर पढ़ाई करूँगा। वो चाहते हैं कि मैं पढूँ, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे ऐसे जो आप थंबनेल के अंदर क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में आ रहे हैं, लेकिन उनका समाधान उनको नहीं मिल पा रहा। और फिर वो इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। और इन सभी क्वेश्चन जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हैं, उन सभी का मैं केवल और केवल एक ही आंसर बताऊंगा, एक ही सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपने इस सोल्यूशन को फॉलो कर लिया तो आपके जो पढ़ने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। आप पढ़ोगे भी और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो चलो, बिना देरी के मैं आपको इस सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ और आपको इसको फॉलो करने का तरीका भी बताता हूँ। देखो, आपके जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है, उन सभी का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या है, वो आपको देखो मैं लिख के बताता हूँ। डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन। अब देखो, इस चीज को सुनते ही कई बच्चे क्या है, वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत उनकी फिर से वही आने वाली है। क्या? देखो, आपको सबको पता है कि डेली रूटीन आपको बनाना चाहिए, लेकिन बनाना कैसे आपको वो नहीं पता, आपको फॉलो नहीं करना आता। किस प्रकार आपको पूरा दिन है वो शेड्यूल करना है, इसका आराम से देखो एक अच्छा सा सोल्यूशन बताता हूँ इसका, डेली रूटीन का। देखो, सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास होना चाहिए आपका सिलेबस। मोबाइल में नहीं होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए सिलेबस। आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़। अब आपको सबसे पहले आपको पूरा दिन है ना, जैसे डेली रूटीन का मतलब आपको पूरे दिन को 5 हिस्सों में बाँटना है। 5 या जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, जितने आपके सब्जेक्ट, जैसे मैंने लिया आपके रीट है, रीट में लगभग 5 सब्जेक्ट है, ठीक है? तो आपको पूरे दिन को 5 हिस्सों में बाँटना है। जैसे जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया साइकोलॉजी, एक पहला साइकोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट जैसे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी 2 लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज। उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज। और अगर आप साइंस के हो तो साइंस, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ। अगर आप मैथ के हो तो मैथ। मैंने ये 5 सब्जेक्ट एक तरह से ले लिए। अब देखो, आपको क्या करना है, अब आपको देखना आपके टॉपिक्स। आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या करना है, आपको देखना है टॉपिक्स। जैसे आपकी साइकोलॉजी में मैंने लिया बाल विकास का टॉपिक। देखो, मैंने आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा आज। जैसे लिया मैंने बाल विकास का टॉपिक। अब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये पता है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लगभग इसमें 2 दिन लग जाते हैं। तो 2 दिन आराम से लग जाते हैं इसमें, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांटना है। आधा आज पढ़ेंगे, आधा आधा कल पढ़ेंगे। जैसे जैसे बाल विकास है, तो बाल विकास में सबसे पहले मैं आपको वंश, वंश वाला, वंश है, वातावरण है, वातावरण है और अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि है। देखो, थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है जल्दी जल्दी में। और एक विकास है, ठीक है? जैसे मैंने आज ये टॉपिक, 4 टॉपिक लिए, तो इन टॉपिक्स को देखो मैं आज आज पढ़ूंगा। जैसे मैंने ले लिया कि मैं इन टॉपिक्स को आज पढ़ूंगा। और ये चीज़ें आपको एक पेज के अंदर लिखनी है कि मेरे को आज ये टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले उठते ही या फिर रात में एक दिन पहले आपको लिख लेना है चीज़। आपको साइकोलॉजी का काम पूरा, कि मैं आज साइकोलॉजी के अंदर ये पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कल का कल डिसाइड करूंगा। उसके बाद में क्या करना आपको, उसके बाद लैंग्वेज लेनी है। लैंग्वेज में जैसे मैंने ली कि जैसे मैं आज संधि पढ़ूंगा, ऐसे ही आपको दूसरी लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज में आपको लेनी है कि मैं आपको संधि पढ़ूंगा। जैसे आपको दूसरी लैंग्वेज है, कुछ भी है, जैसे संस्कृत है, संस्कृत में संधि चलती है। कुछ भी आपका टॉपिक ले लिया। ऐसे ही साइंस है, तो साइंस में जैसे मैंने गति ले ली कि मैं आज गति के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मैथ में कोई भी घातांक वाला टॉपिक ले लिया। ऐसे आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स उठाने हैं हर सब्जेक्ट में से। आपको टॉपिक्स उठाने हैं और जितना आपकी सब्जेक्ट है उतने पूरे जो दिन है, पूरा दिन है, उसमें डिवाइड करना है। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो मैंने पूरे दिन को 5 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है? उसके बाद में आपको टॉपिक्स लेने की, मेरे को आज ये पढ़ने हैं, उसको एक पेज में लिख लेना है कि आज मेरे को ये पढ़ना है, ठीक है? आपको ये काम करना है। उसके बाद में आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और ये टॉपिक्स आपको देखो इस प्रकार लेने हैं। जैसे जैसे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे आपने दो दो सब्जेक्ट है ना, उनके 2 टॉपिक बड़े लेने हैं और 3 सब्जेक्ट है उनके टॉपिक छोटे लेने हैं। क्योंकि अगर आप सभी टॉपिक बड़े लोगे तो आपको पूरा दिन है वो न तो पढ़ाई हो पाएगी और न ही वो टॉपिक पूरे हो पाएंगे।
समझ में आया? तो 2 टॉपिक्स बड़े लेने हैं और 3 सब्जेक्ट के टॉपिक है आपको छोटे लेने हैं। जैसे आपके 5 से 7 घंटे में इन टॉपिक्स को पूरा आप कर लोगे आराम से। जैसे ठीक है? तो मैंने कुछ आपके लिए थोड़ी बहुत मेरी तरफ से मेहनत की है कि आपको समझाने की। कुछ आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेना और जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।